कल एनडीटीवी गुड टाइम्स के कॉन्सर्ट में सोनू निगम सुरों की महफिल सजाएंगे। ये महफिल श्रीनगर की डल लेक पर सजेगी। इससे पहले हमारे सहयोगी मलिका मल्होत्रा ने बात की सोनू निगम से। आवाज जो दिल को छू जाए, आवाज जो रूह में बस जाए, संगीत की दुनिया की धड़कन जिनके हर अंदाज में है सुरों का संगम। वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स मिस्टर सोनू निगम हमारे साथ है। सोनू जी, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस। फ्रॉम संदेश से आते हैं टू अभी मुझ में कहीं, आपने सिर्फ गाने नहीं लोगों को यादें दी हैं, और आज हम यहाँ पर श्रीनगर में मौजूद हैं और आपके उसी सफर को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हाउ इज द फीलिंग? वी आर सेलिब्रेटिंग कश्मीर। मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। जो भी मैंने गाने गाए हैं, जो भी मैंने काम किया है, वो सब मैंने प्लान करके नहीं किया था। बहुत बड़ी मेहरबानी है मालिक की कि उन्होंने मुझे ये मकाम दिया है, और इतना अच्छा सफ़र रहा है मेरा। 91 से मैं जब आया था यहाँ पे मुंबई में पहली बार, तब कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पे इतनी खूबसूरत सी चीज़ करने वाले होंगे। कल सुबह जो श्रीनगर में हो रहा है वो इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ है, और मालिक ने मुझे चुना इसके लिए। आई एम सो हैप्पी, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो। आई एम प्रेइंग, माई हेड इज़ bowed down in surrender and in gratitude. एक बहुत लंबा और खूबसूरत सफ़र आपका रहा है। हज़ारों गाने आपने गाए हैं, कई भाषाओं में गाए हैं, और आपके उस सफ़र का हिस्सा हम रहे हैं। आज जब आप यहाँ पर कश्मीर में मौजूद हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनडीटीवी गुड टाइम्स का मंच सजा है जहाँ हज़ारों लोग आपको लाइव सुनने के लिए आएंगे, क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो कहूँगा कि ये एक ऐसी ऐतिहासिक एक अद्वितीय चीज़ होने वाली है। कल जो होने वाला है उसको तो जिसने देखा, जिसने इसे विटनेस किया, वो जीवन भर इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को याद रखेगा। हम अभी इसके पहले बैठे हुए थे और हम सारे गानों को कंपाइल कर रहे थे, कुछ मेरे, कुछ रफ़ी साहब के। तो हम ये सोच रहे थे कि क्या होने वाला है कल, कितना खूबसूरत एक माहौल बनने वाला है, कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे, कितनी उम्मीदें, कितनी आस लेकर सब आ रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि संगीत या कला, कोई भी कला एक डॉक्टर की तरह हील करती है। कभी कभी पेशेंट हील होना चाहता भी नहीं है, डॉक्टर तब भी उसे हील करता है। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो सभी दुखों को, या सभी आपस में जो एक दूसरे से जो भी कश्मकश रही होती है, वो चीज़ें सुलझा के प्यार से लोगों के दिल में एक शांत भाव लाती है। हर इंसान खुश रहना चाहता है। ऐसा कौन है जो चाहता है कि मैं खुश ना रहूं? और म्यूज़िक, हमारा काम इतना अच्छा है कि मेरे भाग्य देखो, लोग काम करते हैं और कभी कभी, जैसे कभी इनकम टैक्स वाला अपना काम करने के लिए आता है तो आप डरते हैं कि नहीं डरते? हम भी अपने काम करने के लिए आते हैं, पर लोग उसमें हंसते हैं, किसी के आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, कोई एक्सटेसी से चिल्ला रही होती है, डांस कर रहे होते हैं, और म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। तो ये एक हीलिंग का हमारा जो प्रोफेशन है, उसको मैं कल डल लेक में उसका अनुभव करने वाला हूँ। तो जिसको मौका मिले वो इस खुशी का अनुभव करे। ये ज़िंदगी में ऐसे मौके आते नहीं हैं। बिल्कुल, संगीत दिलों को जोड़ने का काम करता है, म्यूजिक यूनाइट्स पीपल, और कल एक बहुत बड़ा मंच सजा है। आपकी परफॉर्मेंस को लुक फॉरवर्ड लोग कर रहे हैं, और बहुत से युवा हैं जो आपको देखते हैं, आपके सफ़र से बहुत कुछ सीखते हैं, और आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करते हैं। कुछ अगर इंस्पायरिंग वर्ड्स आप आने वाले उभरते सितारों को, सिंगर्स को कहना चाहें? मैं हमेशा किसी को बिन मांगे ज्ञान नहीं देता। इसके आगे आपको पता है मैं क्या बात फेमस थी, लेकिन मैं आपको अपने अनुभूति बताता हूँ। मैंने जो सीखा है इस जीवन में, कि अगर सिर्फ इंसान अपने काम पे ध्यान दे, अगर सिर्फ इंसान अपने काम पे ध्यान दे और सर झुका के चले, और जिस मालिक ने हमें बनाया है, क्योंकि देखिए सबका मालिक एक ही है, हमें मालूम है। ऐसा तो है नहीं कि इस चंक के लोगों का मालिक यहाँ कुछ और, वहाँ बैठा है उधर, इसका यहाँ बैठा है, ऐसा तो है नहीं। तो जिसने हमें बनाया है वो हमारी देखभाल करना जानता है। बस उसने हमें गिफ्ट दिया है, सपोज मुझे गाने का दिया है, और मुझे गिफ्ट दिया और मैं गिफ्ट को मैंने ऐसे पकड़ दिया, छोड़ दिया साइड में, तो क्या बात रही? मतलब उसको क्या लगेगा कि तुझे मैंने गाना दिया है, तू रियाज नहीं करता है, बेवकूफ़। तुझे मैंने एजुकेशन दी और तू अब आगे पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, तू और जानने की कोशिश नहीं कर रहा। तो मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है, अपने ऊपर
बिना ईगो के, बिना किसी घमंड के काम करते रहना चाहिए, किसी और को प्रूव करने के लिए नहीं, अपनी ही चीज़ को अच्छा करने के लिए। आपने दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर परफॉर्म किया है, आज आप कश्मीर में परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है आपके लिए, आपके अब तक के सफ़र की अगर हम बात करें? माउंट एवरेस्ट है ना, जैसे डल लेक का शो वैसा होगा मेरे लिए कल। बिल्कुल, दशकों के बाद इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, एनडीटीवी गुड टाइम्स का ये कॉन्सर्ट जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है और हम सभी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस के लिए। क्या सरप्राइज होने वाला है, अगर चलते चलते आप बता दें? सरप्राइज रहेगा नहीं अगर मैं सारा बता दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस शो व्हाट टू मैंने जो हमने सॉन्ग लिस्ट तैयार की है, द बेस्ट ऑफ माई सॉन्ग्स, द बेस्ट ऑफ रफी साहब सॉन्ग्स, और इसमें एक खास बात यह है कि जिस इंसान ने मुझे म्यूजिक से परिचय करवाया, मेरे फादर अगम कुमार निगम, जो आज भी इतने फेमस हैं और इतने उनके गानों में करोड़ों व्यूज़ आते हैं अभी भी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ चलना डल लेक और मेरे साथ में गाना। तो वो एक है हमारा स्पेशल चीज़ कि बाप और बेटा दोनों डल लेक में श्रीनगर कश्मीर के लिए हम गाएंगे और सबको वहाँ पे एक अलग अनुभूति देने की कोशिश करेंगे। We're all looking forward to it. Thank you so much. We are grateful for your presence and we at NDTV are thrilled and excited to have you with us. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।